नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार की राजनीति में इन दिनों एक सरकारी बंगला सबसे बड़ा सियासी अखाड़ा बन गया है। सवाल सिर्फ एक मकान का नहीं है, बल्कि सत्ता, विपक्ष, सम्मान और राजनीतिक संदेश का भी है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का 10 सर्कुलर रोड आवास अब विवादों के केंद्र में है। सरकार ने यह बंगला मंत्री नंदकिशोर राम को आवंटित कर दिया है, लेकिन राबड़ी देवी फिलहाल इसे खाली करने के मूड में बिल्कुल नहीं दिख रही हैं। कि अब ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या लालू परिवार कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे? क्या राबड़ी देवी नए सरकारी बंगले में शिफ्ट होंगी, या फिर इस मुद्दे पर सड़क से लेकर सदन तक बड़ा राजनीतिक संघर्ष देखने को मिलेगा? आज हम इसी बड़े सियासी विवाद के 5 सबसे अहम सवालों के जवाब तलाशेंगे हमारी सहयोगी मुस्कान से। मुस्कान, आखिर 10 सर्कुलर रोड आवास का विवाद क्या है? देखिए 10 सर्कुलर रोड सिर्फ एक सरकारी बंगला नहीं है, बल्कि बिहार की राजनीति का एक महत्वपूर्ण कहीं ना कहीं प्रतीक माना जाता है। देखिए लंबे समय से यह आवास पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के पास रहा है। हाल ही में बिहार सरकार ने इस बंगले का आवंटन मंत्री नंदकिशोर राम के नाम कर दिया है। अब सरकार का तर्क है कि आवासों का आवंटन नियमों के तहत किया जाता है और प्रशासनिक जरूरतों के अनुसार बदलाव भी संभव है, लेकिन आरजेडी इसे राजनीतिक प्रतिशोध बता रही है। विपक्ष का कहना है कि नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राबड़ी देवी को यह आवास मिला हुआ था, बिना उनकी सहमति के इसे बदलना उचित नहीं है, जबकि ऐसा नहीं होता है। आपका फिर तो ऐसे तो कोई नहीं खाली करेगा बंगला, कभी खाली ही नहीं होगा, कोई नया आदमी आ ही नहीं पाएगा। ऐसा कभी नहीं होता है कि आपको सामने वाले से पूछना होता है, आप उनको टाइम देते हो, 1-2 महीना एक्सपेंड होता है। इवन ऑफिसर्स में भी यही होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि हमसे आप परमिशन लीजिएगा मेरा घर खाली कराने का। और यही कारण है कि मामला सिर्फ आवास का नहीं, बल्कि राजनीतिक सम्मान और अधिकारों की लड़ाई के रूप में पेश किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं इसको अब राजनीतिक दिखाया जा रहा है कि राबड़ी देवी पे सम्राट चौधरी वो डालना चाहते हैं। लेकिन देखिए ये खाली होना चाहिए था पहले ही, ये रूल सही बात है। देखिए अगर आप रूल जानती होंगे ना, कोई घर आप दिल्ली में लीजिए, पटना में, तो 5 साल के बाद ना वो फ्लैट आपका चेंज करवा देता है, दूसरे फ्लोर पे शिफ्ट कर देता है कि आप वहां पे गड़ मत जाइए, समझ रही हैं? तो ये रूल है। तो अब वो नीतीश कुमार के टाइम वो चेंज हुआ नहीं। अब सम्राट चौधरी कहीं ना कहीं दिख रहा है कि बीजेपी अभी थोड़ा बड़े भाई की भूमिका में है, और ये नोटिस को कहीं ना कहीं अब राजनीतिक की तरह दिखाया जा रहा है। तो मुस्कान, ऐसे में राबड़ी देवी के पास कौन कौन से विकल्प बचे हैं? देखिए फिलहाल राबड़ी देवी के सामने 3 प्रमुख विकल्प है। पहला विकल्प है कि 39 होर्डिंग रूम जो उनका सरकारी बंगला मिला है वहां जाके चले जाएं। सरकार ने उन्हें नया सरकारी आवास दे चुके हैं, आवंटित भी उनको हो चुका है। ये बंगला सुविधाओं से लैस है और सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से भी बेहतर माना जा रहा है। और दूसरा विकल्प है कौटिल्य नगर सिटी, निजी आवास जो उनका है। लालू परिवार का घर कौटिल्य नगर में बन रहा है। हालांकि निर्माण कार्य लगभग अंतिम चरण में है, लेकिन अभी तक पूरे तरीके से तैयार नहीं हुआ रहने लायक। तीसरा विकल्प है कि दानापुर का महुआ बाग आवास, सबको पता है कि कितना फेमस है और कितना आलीशान है। दानापुर में भी लालू परिवार का एक बड़ा निजी बंगला तैयार हो रहा है, लेकिन वहां भी निर्माण कार्य जारी है, इसलिए तत्काल शिफ्ट होना आसान नहीं होगा। यानी राजनीतिक लड़ाई के साथ साथ व्यवहारिक चुनौती कहीं ना कहीं मौजूद है। देखिए यही वजह है कि अंतिम फैसला लालू यादव के लौटने के बाद ही संभव माना जा रहा है, क्योंकि लालू जी अभी सिंगापुर चले गए हैं। आप कुछ भी नोटिस करिए, बिना लालू जी के तो राबड़ी देवी निकलेंगे नहीं, हिलेंगे नहीं। मेरा पति जब तक आएगा नहीं तब तक हम हिलेंगे नहीं। और बेटा भी कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग अपोजिशन में है। अब अपोजिशन में एक ही अपने पास चॉइस है। तो मुस्कान, ऐसे में क्या आरजेडी जो है वो कोर्ट जाएगी या फिर राजनीतिक आंदोलन करेगी? ये इस पूरे विवाद में सबसे महत्वपूर्ण यही बात है। आपका सवाल बिल्कुल सही है। देखिए आरजेडी, अगर हम सूत्रों की बात करें तो कानूनी जो एक्सपर्ट है वो सलाह लेनी बहुत जरूरी है, लेकिन पार्टी फिलहाल कोर्ट जाने के पक्ष में ज्यादा उत्साहित नहीं दिख रही है। कोर्ट सीधे बोल देगा कि रूल है, हटिए, तो वो कोर्ट क्यों जाएंगे? तो पार्टी के अंदर ये राय बन रही है कि अदालत की बजाय राजनीतिक लड़ाई ज्यादा प्रभाव डालेंगे। इमोशनल कार्ड। हाँ हाँ हाँ, आरजेडी ने इस मुद्दे को जनता के बीच ले जाकर सरकार पे दबाव बनाने की तैयारी कर रही है। पार्टी का आरोप है कि विपक्ष की आवाज दबाने के लिए आवास आवंटन का इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए अगर आवाज आपका है अपोजिशन वाला, तो आपका घर से कोई नाता नहीं है, कोई घर से कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन संभावना यह है कि सड़क पर प्रदर्शन करना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, जनसभाओं के जरिए इस मुद्दे को बड़ा राजनीतिक अभियान बनाया जा रहा है। और कहीं ना कहीं एनडीए की साइड से भी गेम खेला जा रहा है। जिनको आवंटित किया गया है वो भी दलित कार्ड खेल रहे हैं कि भाई दलित है इसलिए मेरा घर खाली नहीं कर रहा है। भाई अगर आवंटित किसी ब्राह्मण को भी होता ना, किसी क्षत्रिय को, किसी भूमियार को, तब भी वो घर खाली इतना आसानी से नहीं होता। बेसिक समझिए। हालांकि अंतिम निर्णय लालू यादव की वापसी के बाद ही लिया जाएगा। उनके राजनीतिक अनुभव और रणनीतिक सोच को देखते हुए पार्टी उसी दिशा में आगे बढ़ेगी। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले में
दलित राजनीति की भी एंट्री हो गई, और कैसे हो गई मुस्कान, ये भी बताइए। देखिए, इस विवाद को नया मोड़ तब मिला जब मंत्री नंद किशोर राम को ये मिला, तो उन्होंने बोला मेरा दलित होना अभिशाप लग रहा है। उनका आरोप है कि उन्हें आवंटित आवास इसलिए नहीं मिल पा रहा है क्योंकि वे दलित समुदाय से आते हैं। इस बयान के बाद मामला केवल आवास विवाद का नहीं रहा, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक विमर्श बन के हिस्सा रह गया है। और दूसरी ओर आरजेडी का कहना है कि सरकार दलित मंत्री का नाम आगे कर असली राजनीतिक मुद्दे से ध्यान भटका रही है। देखिए, आरजेडी नेताओं का दावा है कि मंत्री के लिए पहले से अन्य आवास उपलब्ध थे और अचानक 10 सर्कुलर रोड आवंटित करने का फैसला राजनीतिक उद्देश्य से लिया गया है। यानी एक ही मुद्दे को दोनों पक्ष अलग अलग तरीके से जनता के सामने परोस रहे हैं, और यही वजह है कि विवाद राजनीतिक रूप से और ज्यादा संवेदनशील बन गया है। तो जो ये विवाद हुआ है, इसका राजनीति पर क्या असर पड़ने वाला है? देखिए, 2026 के राजनीतिक माहौल में यह मामला काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। आरजेडी इसे विपक्ष के सम्मान और अधिकारों से जोड़कर जनता के बीच ले जाना चाहती है। अगर पार्टी इस मुद्दे को सफलतापूर्वक राजनीतिक अभियान में बदल लेती है तो सरकार पर दबाव बढ़ सकता है। वही सरकार इसे नियम आधारित प्रशासनिक कह ले कि निर्णय बनाकर विपक्ष के आरोपों को खारिज करने की कोशिश कर रही है। राजनीतिक पंडित का मानना है कि आवास का यह विवाद आने वाले दिनों में सत्ता बनाम विपक्ष की एक बड़ी बहस रूप ले सकता है, खासकर तब जब इसमें दलित प्रतिनिधि हो और राजनीतिक प्रतिशोध और प्रशासनिक निष्पक्षता जैसे मुद्दे जुड़ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अब 6 जून का इंतजार है। 6 जून के बाद लालू यादव की रणनीति इस पूरे घटनाक्रम की दिशा तय करेगी। अगर वो आक्रामक रूप से अपनाते हैं कि विवाद बिहार की राजनीति का बड़ा मुद्दा बन सकता है। तो मतलब कि अब कुल मिलाकर ये जो 10 सर्कुलर रोड का यह बंगला है, अब सिर्फ ईंट और पत्थरों की इमारत नहीं रह गई है, बल्कि यह बिहार की राजनीति में शक्ति प्रदर्शन, राजनीतिक संदेश और सम्मान की लड़ाई का प्रतीक बन चुका है। अब सबकी नजर 6 जून पर है। लालू यादव सिंगापुर से लौटेंगे, परिवार और पार्टी नेताओं से चर्चा करेंगे और तय करेंगे कि लड़ाई अदालत में लड़ी जाएगी, सड़क पर, या फिर कोई नया राजनीतिक रास्ता निकाला जाएगा। आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा। धन्यवाद।